नमस्कार। मेरे भारत, सदियों से सोने की चिड़िया कहलाने वाला मेरा प्यारा भारत, मेरा तिरंगा, मेरा झंडा, मेरा देश आज बीमार क्यों है? क्या हुआ भारत? कैसे बीमार हो गए आप? क्योंकि जहाँ देखो लोग बीमार पड़ रहे हैं, हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, बीमारियाँ बढ़ रही हैं। नदियाँ हो, गलियाँ हो, नालियाँ हो, सब में कचरा भरा हुआ है। जहाँ देखो, जिस प्रकार से देखो, दुर्गंध आती है, गरीबी है, मजबूरी है, परेशानी है और कोई मार्गदर्शन नजर नहीं आता। क्या मेरा ये वही देश है, भारत है, जो पूरे विश्व का गुरु होता है, या था या है या बन सकता है, बनना चाहता है? पूरे विश्व की सबसे बड़ी जीडीपी, सबसे बड़ी बिजनेस की ग्रोथ हमारे यहाँ से जाती थी। हमने हजारों साल का इतिहास रच करके पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को दिशा और दशा दिखाई है, उनकी बदली है, दशा बदली है। उस भारत के अंदर ये बीमारी, ये तकलीफ, ये परेशानी कैसे आ गई? गंदगी कैसे फैल गई? हमारे ही लोग, अपने ही देश के लोग, जो ये सोच के कचरा सड़कों पे फैला देते हैं कि मेरे बाप का क्या गया। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ सारे मैटर के अंदर, और ये आपके लिए सुनना बहुत जरूरी है कि पूरे भारत में हर रोज 26,000 टन प्लास्टिक रोड पर फेंक दिया जाता है, जला दिया जाता है। जो जलने से हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, लंग्स में बैठ जाती हैं, लोग बीमार हो जाएंगे। और छोड़ने से 100-200 साल वो गलता नहीं है, और जब गलेगा तो टॉक्सिसिटी छोड़ देगा। और आप देखिए हमारी मेंटल ट्यूनिंग क्या है पता है? बचपन से अभी तक डस्ट, जैसे प्लास्टिक का पानी की बोतल हो, मिल्क के पाउच हो, सीमेंट का कवर हो, साड़ी का कवर हो, कोई भी चीज़ हो प्लास्टिक की, उसको उठाया, डस्टबिन फेंका। हमारी मेंटल ट्यूनिंग इसी प्रकार से है। कचरा फेंक दिया, रोड पर फेंक दिया, कहीं गली कलियान में फेंक दिया, पहाड़ों पर फेंक दिया, नदियों में फेंक दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे को क्या लेना देना। दुर्भाग्य, बीमारी नहीं पड़ेगी तो क्या होगा? आज देश के अंदर जिस प्रकार से प्लास्टिक का पोल्यूशन फैल गया है, हर आदमी कहता है प्लास्टिक खराब है, प्लास्टिक यूज मत कीजिएगा। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और वही लोग जब भाषण देते हैं और जा करके फटाफट फोटो खिंचवाते हैं बड़े तरीके से कि हाँ भी मेरा देश महान, वंदे मातरम, और 15 अगस्त 26 जनवरी को याद करते हैं और झंडे को सलाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं कहता हूँ अगर आप इतने ही देशभक्त हैं, ना तो आप गोली खा सकते, ना आप टैंक उड़ा सकते, टैंक चला सकते, ना आप प्लेन उड़ा सकते, लेकिन एक कदम बढ़ा सकते हो स्वच्छता की तरफ, समृद्धि की तरफ, सुख की तरफ। कैसे? प्लास्टिक उठा करके। मैं सुशील अग्रवाल प्रण लेता हूं एक भारतीय होने के नाते, आज पूरे भारतवासी को जगा रहा हूं, मेरे भारत को मैला मत कीजिए, गंदा मत कीजिए। कर चुके। आज हम कहते हैं राम तेरी गंगा मैली हो गई, तो यमुना ही क्या, गंगा क्या, ऐसी कौन सी नदी किसको छोड़ा है? तो मैं एक इनिशिएटिव ले रहा हूँ। क्या? मेरे मिशन का नाम है ऑपरेशन शुद्धि। इस ऑपरेशन शुद्धि के तहत इस प्रकार के डस्टबिन्स हम ले करके भारत के अंदर हर जगह फ्री ऑफ कॉस्ट हम इसको दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? कि आपको किसी की कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये डस्टबिन, आप लोहे का डस्टबिन है, फर्स्ट क्लास है, बॉटल शेप में है। आप देखिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, इसको देखिएगा, है ना, बॉटल शेप में। ये देखिएगा, ऑपरेशन शुद्धि। ओके, इस प्रकार के डस्टबिन को हम आपको देने को तैयार हैं। किस कॉस्ट पे? ZERO, जीरो। आपको कुछ नहीं देना है। आपको क्या करना है? आपकी हाउसिंग सोसाइटी हो, या आपके कोई ना कोई कोऑपरेटिव हो, या आपका घर हो, बाहर हो, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, ढाबा हो, मंदिर हो, या आपके पास धर्मशाला हो, बैंक्वेट हॉल हो, शादी का हो, 5 स्टार होटल हो, 4 स्टार होटल हो, 3 स्टार होटल हो, या किसी प्रकार का भी संस्थान हो, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्टल, जो भी है, आपके यहाँ प्लास्टिक कचरा तो निकलता है, ये लोग फेंकते हैं। वो सारा प्लास्टिक कचरा हम उठा लेंगे, उठा करके उसको हम रिसाइकिल करवाएंगे, रिसाइकिल करके वहाँ पहुँचाएंगे जहाँ इसकी वैल्यू है।
तो उसमें मैं जितने लोग जुड़ने वाले हैं, अगर जो जैसे कोई बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, छोटा स्टूडेंट है, ये है वो, जो भी गरीब है, उनको तो हम 20 रुपये किलो देंगे ही देंगे प्लास्टिक का। जी हाँ, प्लास्टिक उठाने का 20 रुपये किलो देंगे। साथ साथ में 1 रुपये किलो हम ऐसे स्टूडेंट्स को सबको देंगे ताकि वो अपनी जीविका का आधार बना सके। और अगर जो कोई कलेक्शन सेंटर चलाता है उसको 2 रुपये किलो हम अलग देंगे। ठीक है जी, यानी कि कलेक्शन सेंटर की कॉस्ट, कलेक्शन की कॉस्ट, वहाँ लेबर की कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, जीएसटी की कॉस्ट, सब हम बेयर करेंगे। क्यों कर रहा हूँ मैं सब? इसलिए कि मुझे पता है प्लास्टिक को कहाँ पहुँचाना है। मेरे को लोग भारत को प्यार से डैडी ऑफ प्लास्टिक बोलते हैं। 25 सालों से मैंने प्लास्टिक के ऊपर बहुत ही बड़ा काम करके पूरे भारत के अंदर करीब 5,000 करोड़ रुपए का इकोसिस्टम खड़ा किया है। मैं भारत की 3rd लार्जेस्ट कंपनी हूँ प्लास्टिक फर्नीचर बनाने में। 20,000 पीस फर्नीचर बनाता हूँ गाजियाबाद में, और पूरे भारत में मेरा माल जाता है AVON और एवरो के नाम से। अब मैं 50,000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी की व्यवस्था कर रहा हूँ, जहाँ से प्लास्टिक से ही मात्र उठा करके जो 2 लाख करोड़ रुपए का है उसको 50,000 करोड़ पहले फेज में, जहाँ उसको उठाया जाएगा। 5 लाख गरीबों को रोजगार, यानी कि उनको पैसा दिया जाएगा ताकि वो रात को भूखे ना सोए। मेरे देश के अंदर 80 साल के बाद भी दुर्भाग्य हमारे देश के अंदर लोग रात को भूखे सो जाते हैं। ये मान्य नहीं है मुझे, और ना मुझे समझ में आता है, ना मुझे लगता आपको ही मान्य होगा, लेकिन कुछ करते नहीं कोई भी। मैं कर रहा हूँ, मेरे साथ सपोर्ट कीजिएगा, कोऑपरेट कीजिएगा। मेरा मकसद, इसमें ये मत समझ के चलिएगा कि कोई मकसद, अगर जो मकसद है तो आप भी अपना बना लीजिए। जिसके दिल में आता है कि हाँ भी सुशील अग्रवाल को कोई मकसद है, ठीक है, मैं मानता हूँ मेरा मकसद है, आप भी बना लीजिए। कोई मना तो नहीं कर रहा ना, आपके पास कोई ऐसे तो है नहीं कि चैलेंजेस की कमी है। ले लीजिए, कोई मुद्दा ले लीजिए, उसको काम कर लीजिएगा। मैं बहुत ईमानदारी के साथ अपनी ज़िंदगी के अंदर जो बचे कुछ दिन है, मेरे देश के नाम, भारत के नाम, मेरे खून का एक कतरा, मेरे पसीने की एक बूंद, मेरे समाज, मेरे देश के लिए। और मैं ये चाहता हूँ इसमें मिलजुल करके हम सारे भारतीय सपोर्ट करें। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना जो है उसको पूरा करें। करना चाहते हैं कर लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।